कोचिंग हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि राव कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की मौत का ये पूरा मामला है। कोचिंग सेंटर देगा परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा। तो देखिए, ये बड़ी खबर दिल्ली से कहा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा देगा। बता दें कि दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर में देखिए, बेसमेंट में पानी घुसने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी और अब कहा जा रहा है कि दिल्ली कोचिंग हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। तो राव कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की मौत का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए बेसमेंट में पानी घुसने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर देगा परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा। तो मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 50-50 लाख रुपए परिजनों को देगा कोचिंग सेंटर। ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। तो देखिए, राव आईएएस कोचिंग सेंटर का ये पूरा मामला है, जहां पर बेसमेंट में पानी घुसने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी और अब कहा जा रहा है कि मुआवजे का ऐलान किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, बताया जा रहा है कि 50-50 लाख कोचिंग सेंटर देगा परिजनों को, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से राजेंद्र नगर में हादसे देखने को मिला था, जब 3 स्टूडेंट की मौत हो जाती है पानी में डूब के, उसके बाद लगातार दिल्ली में सियासत देखा जा रहा है, जहां पे तमाम जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे अकेडमी के मालिक ने 50-50 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया है और तीनों मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, यदि हम एमसीडी की बात करें तो इस घटना के बाद लगातार एमसीडी एक्शन में आ चुकी है और तकरीबन दिल्ली में 29 कोचिंग ऐसे संस्थान है जिसको एमसीडी की तरफ से सील किया गया है। लेकिन यदि हम राजनीति की बात करेंगे तो जिस तरह से भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में तकरार देखने को मिल रहा है, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में जो विवाद सामने आ रहा है, लेकिन इस बीच यदि हम स्टूडेंट की सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली सरकार ने कमेटी का गठन किया है और जिसमें तमाम ऐसे स्टूडेंट्स को भी रखे गए हैं, कोचिंग संस्थानों को भी शामिल किया गया है। उसके बाद एक कानून बनाने का प्रावधान लाने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और जिस तरह से राजेंद्र नगर में हादसा हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि मयूर विहार फेज में हादसा हुआ, तो तमाम ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहाँ पे बारिश के दौरान कई ऐसे हादसे हुए थे। यदि हम कोचिंग संस्थानों की बात करें तो रॉ गवर्नमेंट कोचिंग संस्थान के मालिक ने ये ऐलान किया कि 50-50 लाख रुपए तीनों मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह से ये घटना सामने आई थी, उसके बाद से स्टूडेंट भी सड़क पे आ चुके थे और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब इस मुआवजे के बाद क्या कुछ जिस तरह से स्टूडेंट का माहौल बना है, चाहे करोलबाग इलाके में हो या फिर मुखर्जी नगर इलाके में हो, तो लगातार स्टूडेंट सड़कों पे उतरे हुए हैं और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब और वहीं हम आम आदमी पार्टी की जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार से कोचिंग संस्थानों के लिए मांग कर रही है कि एक कानून बनाया जाए और कानून के तहत इस कोचिंग संस्थानों को लाया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार अब इस कानून के लिए तैयार हो चुकी है और जिसके लिए मंत्री आतिशी ने एक बैठक भी बुलाई थी और बैठक में तमाम कोचिंग संस्थान के मालिकों को बुलाया गया था, स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया था, उसमें बैठक की चर्चाएं की गई थी। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से राजेंद्र नगर का हादसा हुआ है, हादसे के बाद जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए थे, उसके बाद जो विवाद कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा था, अब इस मुआवजे के बाद क्या ये विवाद खत्म हो जाता है या फिर स्टूडेंट्स अब भी सड़क पे ही रहते हैं? जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते